फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर लॉन्ग पोजीशन बना है या शॉर्ट पोजीशन बना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका है। तो यहां पर मैं दो इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि यहां पर लॉन्ग पोजीशन बना है या फिर शॉर्ट पोजीशन। तो इस वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर बने रहना, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव, आपका अपना चैनल अपडेट्स में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में ये घंटी दबा देना, ताकि जब भी हम लोग ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल जाए। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर क्या पोजीशन बना। तो सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस आना चाहिए, और मुझे लगता है ये तरीका शायद आपको मालूम है। और वो क्या है? देखो, यहां पर ये प्रीमियम है, चेंज इन प्रीमियम, ये है चेंज इन ओआई। अगर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यहां पर शॉर्ट पोजीशन बना है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, ये चेंज इन प्रीमियम है और ये है चेंज इन वाई। तो आपको ये दोनों कॉलम देखना है। अगर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है एंड साथ में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यहां पर शॉर्ट पोजीशन बना। और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाय करते हैं, ठीक है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो वो लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। जो ऑप्शन सेलर है, प्रीमियम अगर डिक्रीज होता है तो उन लोग को फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रीमियम डिके हो रहा है, इसका मतलब है नया यहां पर शॉर्ट पोजीशन बन रहा है। ये जो पॉजिटिव ओआई है ना, चेंज इन वाई, इसका मतलब है ओआई एडिशन हुआ तो नया पोजीशन यहां पर खड़ा हुआ। तो सेलर लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा, इसलिए यहां पर नया ट्रेडर्स लोग ऐड हो रहा है। ठीक है, और अगर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, जैसे एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये वाले स्ट्राइक पर देखो 18,000, यहां पर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, 29 रुपीज बढ़ा है, और ये जो चेंज इन वाई है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है नया ट्रेडर्स यहां पर ऐड हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर लॉन्ग पोजीशन बना, क्योंकि जो ऑप्शन बाय करते हैं उन लोग को तभी फायदा होगा जब प्रीमियम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर जब नया पोजीशन ऐड हो रहा है और साथ में प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब नया बायर्स लोग यहां पर एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये है। और ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर मैं तो 2-3 वीडियो बनाया, अगर आप ठीक से जानना चाहते हो तो लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो एनीवे, ये है पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? ये दूसरा तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद ये तरीका आपको मालूम नहीं है। और इसमें आपको क्या देखना है? सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग वाई देखना है, चेंज इन वाई भी नहीं देखना है और चेंज इन प्राइस भी नहीं देखना है। और ये जो आउटस्टैंडिंग वाई है ना, जहां पर सिग्निफिकेंट वाई है, वो सारा स्ट्राइक पर आपको नजर डालना है। और यहां पर आपको ये सोचना है कि ये जितना सारा पोजीशन है यहां पर सिर्फ शॉर्ट पोजीशन ही बना है। आप अभी शायद सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये मानना है कि यहां पर शॉर्ट पोजीशन बना है। और उसका लॉजिक क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। देखो, आपको तो मालूम ही है कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए बायर्स भी चाहिए होगा और सेलर्स भी चाहिए होगा। ठीक है, कोई अगर सेल करेगा तभी तो आप बाई कर पाओगे, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आप तभी सेल कर पाओगे जब वहां पर कोई बायर होगा। ठीक है, तो यहां पर जितना सारा पोजीशन है ना, यहां पर बायर्स भी है और सेलर्स भी है। यहां पर जैसे 1,14,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है, तो इसका मतलब है यहां पर इतना सारा बायर्स है एज वेल एज सेलर्स भी है। तो क्योंकि यहां पर दोनों ही है तो आपको सिर्फ एक ही कंसीडर करना है कि यहां पर सिर्फ सेलर है। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं सेलर्स कंसीडर करना है? क्योंकि जो सेलर्स होता है, ऑप्शन सेलर्स, वो लोग एक्सपीरियंस्ड होता है, वो लोग हाई एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग
ह्यूज कैपिटल लेके ट्रेड करता है। निफ्टी का एक लॉट सेल करने के लिए लगभग 1 लाख का कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। और उन लोग का प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, बहुत ही कम होता है। मान लो ये वाले स्ट्राइक पर कोई सेलर ने सेल किया, तो इसका मतलब है वो लोग यहाँ पर सिर्फ 105 रुपए ही एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं। मार्केट जितना भी नीचे जाएगा उन लोग को इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो उन लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लिमिटेड है, लेकिन जो रिस्क है वो अनलिमिटेड। अगर मार्केट बहुत ऊपर तक चला जाता है तो उन लोग को बहुत सारा लॉस भुगतना पड़ेगा। तो इतना सारा रिस्क लेके अगर वो लोग पोजीशन बना रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा ही, है कि नहीं। और दूसरा और एक रीजन है कि सेलर्स को मालूम है कहां पर उन लोग को एग्जिट करना है। मार्केट ऊपर आ रहा है फिर भी वो लोग इंटैक्ट है, इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन बायर है उन लोग को टारगेट मालूम नहीं है। अगर आप 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो एट दिस मोमेंट, अभी का स्पॉट यहां पर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सो स्पॉट है 17,150 और आप 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आप प्रॉफिट कहां बुक करोगे, जब ये बढ़ के 17,500 पर आएगा फिर भी आप एग्जिट नहीं करोगे। आप ये सोचोगे कि शायद और ऊपर जाएगा। लेकिन सेलर्स को मालूम है अगर इसका ऊपर चला जाता है तो उन लोग को लॉस भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग एग्जिट करते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ये सारा जो पोजीशन है ना, सेलर्स ने ही बनाया। ये क्या पोजीशन बनाया दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, किसने यहाँ पर पोजीशन बनाया। क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाया है तो आपको उन लोग को ही फॉलो करना चाहिए। देखो मार्केट में अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, जो एक्सपर्ट्स होता है उन लोग को फॉलो करना है। अगर आप सिंपली उन लोग को ही फॉलो करोगे तो आप फिर पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो हमें इसलिए सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि यहाँ पर जो पोजीशन बना है यहाँ पर सिर्फ सेलर ने ही पोजीशन बनाया। वो लोग अगर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग कि वो लोग एग्जिट कर रहा है, ठीक है, कुछ रीजन तो होगा। तो इसीलिए जो कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई बेयर करता है वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड पुट साइड में जहां पर हाईएस्ट ओआई है वहां पर हम लोग सपोर्ट मानते हैं। इसका नीचे अगर चला जाता है तो ये लोग फिर एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो हमें भी उस टाइम एग्जिट करना है। तो ये लॉजिक यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड कोर्स है, ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी, द सिटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन चेन के बारे में ही डिस्कस किया गया है और कुछ स्ट्रैटेजीज भी है। और जो FII DII का डेटा है उन लोग का डेटा कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसका एक एग्जांपल शीट भी है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो तो आपको ये कोर्स लेना चाहिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस। और आपको कुछ अगर ऑफर चाहिए तो माई एपडेक्स जो वेबसाइट है यहाँ पर आके ऑफर्स में आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑफर चल रही है वो मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही एंड आई होप इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिला। इसके ऊपर अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर।